आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिला तखीर। और आज के लेक्चर में हमने कल की बात को बढ़ाना है। एक्चुअली कल का लेक्चर हमारा जो था वो हम पहले एक वन लेक्चर में किया करते थे, लेकिन कल चूंकि टाइम थोड़ा कम था हमारे पास, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने डिवाइड कर दिया उसको। तो हाफ लेक्चर हमारा कल हो गया था, हाफ लेक्चर हमारा आज होगा। आज हम कुछ बातें वहां पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने उसको देखना है। अच्छा जी, अब यहाँ देखिएगा जरा कि हमने कल ये शीट बनाई थी। अब से मुझे बताएं कि कितने लोगों ने 150 साइट्स पूरी 150 साइट इकट्ठी की हुई है। 150 वाले लोग कौन से हैं? ओके जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, 100 वाले कौन से हैं? मैंने 150 से कम और 100 या 100 से ज्यादा। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा 50 वाले लोग कौन से हैं? 50 वाले, 100 से कम वाले 90। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 50 वाले हैं कि 90 वाले हैं? ठीक हो गया। और जीरो वाले कौन से हैं? ओके, ठीक है। इसकी क्या वजह थी जीरो वाले की? मोज में क्या प्रॉब्लम था? देखिए, मैंने बताया था कि मोज अगर ना चले तो फिर उसका हल क्या है? बल्क डीए चेकर आपने सर्च करना था गूगल पे। नहीं, मैंने कल इसलिए कहा था कि ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आप काम रोके ना। तो बल्क डीए चेकर लिख के सर्च करें तो हजारों साइटें आपके सामने आ देंगी जो कि आपको डीए चेक करके बता दें। ठीक है जी, डीआर चेक कर लिया आपने कि नहीं? अब देखिए, हो क्या सकता था कि डीए अगर नहीं चेक हो रहा तो डीआर तो चेक हो सकता है ना, वो चेक कर लें। 100 साइटें नहीं हो रही, 150 नहीं हो रही, तो कम से कम 50 कर लें, होनी तो चाहिए। तो इसलिए काम जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये सबसे पहली चीज है कि जीरो नहीं होना चाहिए। 0% जो है ना, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप 10% कर लें, 20% कर लें, 30% कर लें, ये फिर भी ठीक है। 0% नहीं होना चाहिए काम। ठीक है ना? जो काम हमने किया है, आज सीखा है, वो कल कुछ ना कुछ आपने अप्लाई करके आना है। वरना क्या होगा कि आज हमने बातें की है ना, आप कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे ना, तो भूल जाएगा आप। परसों क्या होगा, 2 दिन का काम इकट्ठा हो जाएगा, वो काम नहीं होगा। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि जो फजर की नमाज पढ़ लेना तो हम जोहर की भी पढ़ लेते हैं। फजर की ना पढ़ी हो तो फिर कहते हैं यार फजर नहीं पढ़ी, जोहर भी नहीं रहने देते, असर की पढ़ेंगे। और जोहर भी ना पढ़े, असर भी ना पढ़े, फिर कहते हैं चले 3 नहीं पढ़ी तो चौथी भी छोड़ देते हैं। और एंड पे क्या होता है, फिर चलो कल से शुरू करेंगे फिर। ठीक है ना? तो यही चीजें यहाँ भी होती हैं। जितना काम आपका पायलअप होता जाएगा उतना आपका काम करना मुश्किल होता है। तो डेली बेसिस पे आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लाजमी करनी है। बाकी जो कमी पेशी आपकी है वो इंशाल्लाह 4 दिनों में पूरी कर लेनी है आपने। लेकिन फिलहाल जो काम आज हमने करवाया है उससे आपने कल लाजमी करके आना है। ओके जी, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कल का ही लेक्चर की ही आगे कंटिन्यूटी है। रसुल्लाह बैठ जाएं जी। तो आज हमने देखना है जी, सबसे पहली चीज कि पीए क्या चीज है। पहली चीज तो हम देखते हैं कि व्हाट इज पीए। कल मैंने आपके सामने जब राइट फॉर अस हेल्थ लिख के सर्च किया था तो यहाँ हमने मोस्ट बार ऑन की थी। तो सॉरी, चलें, जो हमने मोस्ट बार ऑन की थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि हमें यहाँ पे तमाम वेबसाइट के जो स्टैट्स है, मोस्ट के जो स्टैट्स हैं वो यहाँ मिलना शुरू हो गए थे। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अभी रिफ्रेश हो रहा है जी। ओके जी, अब यहाँ देखिए, डीए इसका 67 है लेकिन पीए इसका 45 है। पीए से मुराद क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बात से क्लाइंट आपसे पूछता है, आपसे इस बारे में डिस्कस करता है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पीए से मुराद है पेज अथॉरिटी। अच्छा, पेज अथॉरिटी क्या चीज होती है? देखें, जिस तरह एक बुक के पेजेस होते हैं इस तरह एक वेबसाइट के भी पेजेस होते हैं। तो आप देखिए, आपके सामने ये जो हमारे पास ये बार है, इसके अंदर आपको क्या शो हो रहा है? newsdailyarticles.com, यही शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये जो शो हो रहा होगा इससे मतलब ये इसका होम पेज है। ये इस वेबसाइट का क्या है? होम पेज। अगर देखिए मैं इसके बिजनेस वाले बटन पे क्लिक करूंगा ना, देखिएगा क्या होगा। यहाँ गौर करना आपने, क्या आ गया? newsdailyarticle.com, आगे क्या हो गया? स्लैश कैटेगरी स्लैश क्या आ गया? बिजनेस। यानी अब क्या होगा, इस वेबसाइट का बिजनेस वाला पेज खुल गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? वो क्या था? होम पेज। और ये क्या है? इसका बिजनेस वाला पेज। अगर मैं एजुकेशन पे क्लिक करूं तो अब क्या होगा? अब इसका एजुकेशन वाला पेज खुल जाएगा। अब एक चीज आपने जरा गौर करनी है कि देखें, एजुकेशन वाले पेज के अंदर डीए कितना आ रहा है हमारा? 26। और पीए कितना है? 31। यानी डीए से मुराद डोमेन अथॉरिटी। पूरी डोमेन की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो कितनी है?
26, लेकिन इस पेज की कितनी पावर है? 31। एक होती है पूरी डोमेन की पावर, दूसरी क्या होती है? किसी मखसूस पेज की पावर। ये वेरी कर सकती है, डीए चेंज नहीं होगा। जरा तो गौर फरमाइएगा कि जब मैं बिजनेस पे क्लिक करूंगा, देखिएगा क्या डीए चेंज हुआ है या पीए चेंज हुआ है। तो जब मैंने बिजनेस पे क्लिक किया तो डीए 26 ही है, लेकिन पीए कितना हो गया? 33। इसका मतलब क्या हुआ? इस वेबसाइट का जो बिजनेस वाला पेज है वो एजुकेशन के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरी बात समझ है ना? अगर मैं फर्स्ट करें इसका हेल्थ वाला पेज खोलता हूं तो यहां देखिए 32, डीए वही रहेगा, डोमेन की जो ओवरऑल अथॉरिटी है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन पेज टू पेज पावर क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है। अच्छा, अब ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पीए की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि जब किसी क्लाइंट को उसकी मतलूबा निश की प्योर साइट नहीं मिलती तो वो क्या करता है? फिर वो जनरल साइट पे आता है और उस कैटेगरी के अंदर जाके अपनी पोस्ट लगवा लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये हमने कल बात की थी। अच्छा, अब फर्ज करें कि हेल्थ का क्लाइंट था, उसे प्योर हेल्थ की साइटें नहीं मिली, अब वो जनरल पे लगवाना चाह रहा है। वो दो चीजें चेक करेगा क्या? एक तो डोमेन की अथॉरिटी चेक करेगा, और नंबर टू वो चेक करेगा कि जिस कैटेगरी में जाके उसने पोस्ट लगवानी है उसकी पावर कितनी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हर क्लाइंट अपनी निश के मुताबिक इसका जो पेज होगा वेबसाइट का, उस पेज की पावर को देख के फिर उसको सिलेक्ट करता है कि मैंने इस पे पोस्ट लगवानी है। लेकिन ये बहुत कम लोग करते हैं, मोस्टली लोग अब ऐसा नहीं करते, मोस्टली लोग बस लगवा लेते हैं, वो पीए का उतना नोटिस नहीं करते। लेकिन अभी भी कुछ 20-30% लोग ऐसे हैं जो पीए को नोटिस कर रहे होते हैं और पीए के बारे में जरा कॉन्शियस होते हैं। तो इसलिए पीए के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि पीए से मुराद है पेज अथॉरिटी, यानी पेज की पावर। ये समझ आ गई थी? इसमें कोई इशू तो नहीं है? सर आपको समझ आ रही है? आप साहब ये क्लियर हो गया ये वाला? चलें, ठीक हो गया। मिनिमम पीए जो है, देखिए अगर डोमेन की पावर 20 से ऊपर है ना, अगर पीए उसका 15 भी है तो काम चल जाता है। तो पीए अगर 15 भी होगा तो वो ओके है, उसमें कोई इशू नहीं है। ट्रैफिक कम, अच्छा कल मैंने ये बात की थी आपसे कि अगर चंद चीजें कम है लेकिन एक चीज बहुत आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको नोटिस करेंगे, तो नोट करेंगे अपने पास, क्योंकि हाँ जी आउटस्टैंडिंग हो तो, वरना नहीं करेंगे उसको। देखिए आउटस्टैंडिंग से मुराद ये है कि मैं, मेरे ख्याल में ये है कि कम से कम डबल हो। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि 20 डीए चाहिए। अगर 40 है तो ठीक है, 40 या 40 से अब कम से कम डीआर हमें 20 चाहिए। तो अगर डीआर 40 या 40 से अब है तो ठीक है। हमें आरडीएस को छोड़ दें, आरडीएस के बारे में ये रूल अप्लाई नहीं करना आपने। ट्रैफिक हमें कम से कम 1000 चाहिए, अगर वो 2000 है तो भी ठीक है। ठीक है ना? कम से कम डबल, जितनी हमने एक लिमिट रखी हुई है ना, अगर उससे डबल वैल्यू है तो उससे आप आउटस्टैंडिंग मान लें। ट्रैफिक अगर 0 आ रही है तो डीए डीआर अगर 40 प्लस है तो नोट कर लें उसे, क्योंकि मैंने आपसे कल कहा था ना कि कुछ क्लाइंट्स, ज्यादा नहीं, 100 में से भी 1 2 3 क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि सिर्फ डीए चाह रहे होते हैं कि ट्रैफिक चाहे 0 हो, डीए अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इससे उनको क्या फायदा पहुंचेगा? देखें, जितनी किसी वेबसाइट की, जरा ये रूल समझ लीजिएगा, जिस जिस वेबसाइट पे हमने गेस्ट पोस्ट लगानी है, अगर उस वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत अच्छी है तो क्लाइंट की साइट पे ट्रैफिक ज्यादा जाएगी। ऐसे ही होगा ना? अगर मेरी साइट पे लोग ज्यादा आ रहे हैं और मेरी साइट पे आपका लिंक लगा हुआ है तो मेरी साइट से लोग आपकी साइट पे जाएंगे। अगर मेरी साइट की ट्रैफिक कम है तो आपकी साइट पे भी ट्रैफिक कम जाएगी। अगर मेरी साइट की ट्रैफिक ज्यादा है तो आपकी साइट पे ट्रैफिक कम जाएगी। बड़ा बेसिक रूल है। तो अगर ट्रैफिक ज्यादा हो तो क्लाइंट को ट्रैफिक ज्यादा मिलती है, और अगर अथॉरिटी ज्यादा हो तो क्लाइंट को अथॉरिटी ज्यादा मिलती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर कोई क्लाइंट अपनी साइट की सिर्फ डीए बढ़ाना चाह रहा हो या डीआर बढ़ाना चाह रहा हो तो किस पे फोकस करेगा? वो डीए डीआर पे ही फोकस करेगा कि ट्रैफिक चाहे कम है, अगर डीए डीआर अच्छा है तो उससे उसकी साइट की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। और साइट की अथॉरिटी बढ़ने से क्या होगा? अल्टीमेटली उसको रैंक करना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो चाहे उसे उस साइट से ट्रैफिक नहीं मिल रही लेकिन उसकी अथॉरिटी बढ़ रही है, उस अथॉरिटी से वो रैंक कर जाएगा और रैंक करने से ट्रैफिक फिर आ जाएगी, अल्टीमेटली फायदा पहुंच जाता है उससे। ठीक है ना? इसलिए कुछ क्लाइंट सिर्फ डीए डीआर पे फोकस कर लेते, तो हमने उनके लिए साइटें तलाश कर ली। ओके जी। अच्छा, इसके बाद अब अगली बारी आती है स्पैम स्कोर। यहाँ देखिए साथ ही जब हमने एक्सटेंशन ओपन किया है तो यहाँ स्पैम स्कोर भी आ रहा है। स्पैम स्कोर नोट कर लें शीट में या ना करें, इतना मैटर नहीं करता। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे लिहाज से हमें हमारे मुताबिक ये है कि मोज अब आउटडेटेड है।
जब मोज को हम फॉलो नहीं करते। पर्सनली तो मैं अपनी वेबसाइट की एसईओ करता हूँ तो मैं मोज को देखता भी नहीं हूँ। मैं फोकस करता हूँ या तो सेमरश पे या फोकस करता हूँ एएचआरएफ पे, इन दोनों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मोज थोड़ा सा आउटडेटेड है, लेकिन चूंकि बहुत पुराने पुराने क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने मोज पे काम करना सीखा हुआ है ज्यादातर, ठीक है ना, बाकी टूल्स पे भी काम करते हैं, लेकिन अभी भी वो मोज के स्टैट्स को दुरुस्त मानते हैं, इस पे बिलीव करके वो आगे काम कर रहे होते हैं। तो जो लोग इसको मानते हैं उनके लिए हमें मजबूरन डीए और स्पैम्स को वगैरह बताना पड़ता है। तो लिस्ट में नोट करना है या नहीं करना वो इतना मैटर नहीं करता, कर लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। तो स्पैम स्कोर एक्चुअली है क्या? स्पैम स्कोर से मुराद ये है जी, ये जो वेबसाइट है, अगर इसका स्पैम स्कोर 1% है तो इसका मतलब ये है कि अगर इस वेबसाइट ने 100 लिंक्स बिल्ड किए थे, इस वेबसाइट ने अगर 100 लिंक्स बिल्ड किए थे, तो उन 100 में से 1% जो लिंक्स हैं वो खराब हैं। खराब, इसके 1% तल्लुकात खराब लोगों के साथ है। मेरी बात समझ है ना? अगर 100 लोगों के साथ इसके तल्लुकात हैं तो उसमें एक बंदा कौन है वो खराब है। अगर ये स्पैम स्कोर 2% हो, इसका मतलब क्या है कि 100 में से 2 लोग खराब है। ऐसा होता है ना, दोस्ती होती है अच्छे लोगों के साथ भी होती है, बुरे लोगों के साथ भी होती है। अगर स्पैम स्कोर 5% हो, दैट मीन 5 लोग खराब है। जितने ज्यादा खराब लोगों के साथ तल्लुकात होंगे उतनी वो साइट बुरी मानी जाएगी, क्वालिटी कम मानी जाएगी उसकी। तो मुझे बताएं इस रूल के तहत स्पैम स्कोर क्या होना चाहिए? साइट का ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? यानी जितना किसी साइट का स्पैम स्कोर कम होगा उतनी वो वेबसाइट ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पे स्पैम स्कोर 1% है, 1% ठीक है, नॉर्मल इतना हो ही जाता है, तो ना चाहते हुए भी 1% स्पैम स्कोर आ ही जाता है। लेकिन कई साइटें ऐसी भी मिलेंगी आपको जिनका स्पैम स्कोर 0 होगा, कई साइटों का स्पैम स्कोर 30-40% होगा। हमारी एक वेबसाइट है जिसका DR 73 आई थिंक 74 है, ट्रैफिक उसकी कोई, मतलब हमने वो गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट वो बिल्ड कर रहे हैं अभी। उसका डीआर हमने एक्सपायर्ड डोमेन बुक की थी, उसका डीआर ऑलरेडी जब हमने वो डोमेन बुक की थी, बाय की थी, उसका डीआर पहले 70+ था। ठीक है जी, उसी पे हमने वर्किंग स्टार्ट की, ट्रैफिक 0 थी उसकी, और ट्रैफिक उसकी अब 2000-2500 तक पहुंच गई है। उसकी एसईओ हमने की है, ट्रैफिक 2500 तक पहुंच गई है। लेकिन मसला ये है कि जब हमने वो डोमेन बाय की थी ना, उसके जो प्रीवियस लिंक्स थे, जिस बंदे के पास वो पहले वेबसाइट थी, उसने खराब तल्लुकात बनाए हुए थे। अब उसका स्पैम स्कोर 40% आ रहा है, 45% आ रहा है, जो कि बिल्कुल अनसेफ है। लोग उसको जो है ना वो बुरा मानते हैं। तो मैक्सिमम जो स्पैम स्कोर है वो होना चाहिए 20%। मोस के मुताबिक अगर 20% तक स्पैम स्कोर है तो ये सेफ है। अगर इससे ऊपर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये खतरनाक हो जाएगा। अब जो हमारा 40-45% स्पैम स्कोर आ रहा है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, हम लिंक्स ढूंढते हैं, और लिंक्स जो खराब लिंक्स है वो खराब लिंक्स ढूंढ के उसे हम डिस ऑफ कर देते हैं कि ये लिंक्स हमारे नहीं है, हमने नया लिंक नहीं लगाना, उससे विड्रॉ कर लेते हैं हम लिंक्स को। अब जब खराब लिंक से हम छोड़ते जाएंगे, विड्रॉ करते जाएंगे अपने आप को, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आहिस्ता स्पैम स्कोर नीचे आता जाए। अब ये वर्किंग हमारी चल रही है कि स्पैम स्कोर को हम नीचे लेके आ रहे हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। ठीक है जी? यहाँ पे ये स्पैम स्कोर इसका कितना था, 1% ही ठीक है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 20%। लेकिन क्लाइंट्स जिद करते हैं कि 5% से ऊपर ना हो। अक्सर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि 5% से ऊपर ना हो, लेकिन मोस के मुताबिक 20% सेफ है। इससे ज्यादा अगर होगा तो काम खराब है, अगर इससे कम है या 20% तक है तो फिर ये सेफ है, इस पे गैस पोस्ट लगाई जा सकती है। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज हम और देखते हैं, अगर मैं टूल्स देखो जरा। क्या हुआ? अच्छा जी, अब यहाँ देखें कि हमारे पास पेड टूल है। क्या हो गया, जरा एक मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, वो नेट जरा डिस्कनेक्ट हुआ है मेरा मोबाइल का, मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट तक हो जाता है।
ओके जी, तो यहाँ पे मैं वो साइट पुट कर देता हूँ। कौन सी साइट थी हमारी, यहाँ पे ये newsdailyarticles.com। मैं इतना सही यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और सर्च करते हैं। अच्छा, स्क्रीन ये शेयर हुई है मेरे ख्याल में। ये जी, ये जो पेड टूल है मैं ये सारी चीजें बताएगा। देखिए कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो कल कोई क्वेश्चन शायद आप में से कर रहे थे या नेक्स्ट ग्रुप में से कर रहे थे कि पेड टूल में फ्री टूल में क्या फर्क है। तो देखिए ये सारी चीजें जो हमने ये ऑप्शन हमारे पास है फाइंड करने की सारी की सारी ऑप्शन पेड टूल में आएंगी, फ्री टूल में नहीं आएंगी। अब इनको इस्तेमाल एसईओ के दौरान हम करते हैं। एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने फीचर भी फाइंड किया है, नया फीचर आया था। मैंने उसकी वीडियो एक बनाई हुई है अपने चैनल पे, लेकिन पब्लिश नहीं हुई है, जिसकी मदद से हम कुछ 10-15 मिनट के अंदर जो है ना वो हजारों क्लाइंट्स की साइट निकाल सकते हैं। मतलब 15-10-15 मिनट के अंदर ये अगर ये टूल यूज करें जो पेड टूल है, तो 15-20 मिनट के अंदर शायद आप 1 लाख साइटें निकाल लें क्लाइंट्स की साइट्स। उनको आउटरीच करें। आगे हम जब लेक्चर हमारा आएगा उस पर इंशाल्लाह देखेंगे। तो लेकिन वो वीडियो बस बन गई है क्योंकि बाद ये टूल वर्किंग नहीं कर रहा होता, मसला कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करके रख ली है ताकि मैं सब स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकूं। तो अभी ये है कि इसमें देखिए इसका जो डी आर है वो 37 है। जो मैं चीज दिखाना चाह रहा था वो क्या थी, वो चीज है जिसका जो यू आर है वो 12 है। ये वेंडर साइड है। वेंडर साइड से आगे फिर क्लाइंट साइड निकाल सकते हैं हम। इसी वेंडर साइड से हम आगे क्लाइंट की साइड निकालेंगे इस टूल की मदद से, ठीक है ना। वो कैसे निकालनी मैं आपको जब लेक्चर हमारा आएगा मैं तब बता भी दूंगा, और वीडियो तब तक इंशाल्लाह हो भी जाएगी चैनल पे। ओके जी, अब यहाँ जरा देखिएगा कि डी आर इसका 37 है, इसमें यू आर कितना है, वो 12 है। अब मैंने कल आपको बताया था कि डी ए और डी आर क्या है, ये एक ही चीज के दो नाम, मतलब सेम नाम दिया हुआ है, और एयरबस वालों ने उसको पी आर का नाम दिया हुआ है। तरह से देखते हैं। इसी तरह जो पी ए है, पी ए का ऑल्टरनेट क्या है, यू आर। यानी मोज वाले पेज की पावर पी ए कहते हैं, और एरर्स वाले उसी पेज की पावर कहते हैं यू आर कहते हैं। बात समझ आ गई। तो जब कोई एरर्स को मानने वाला बंदा आएगा आपके पास, तो पी ए नहीं पूछेगा बल्कि क्या पूछेगा आपसे, वो यू आर पूछेगा। ठीक हो गया। तो मैंने पहले बता दिया ताकि यू आर आपको क्लियर हो जाए कि यू आर से क्या मुराद है। ठीक है जी। बाकी ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है, यहाँ भी अगर आप इस पे देखें ग्राफ, तो यहाँ पे सारी देखें ये जो वैल्यू बता रहे होते हैं ना, ये एक्सपेक्टेशन बता रहे होते हैं कि यू आर इसका नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और इसके जो बैकलिंक्स है वो एडिशन की तरफ ग्रो कर रहे हैं, इसके रेफरेंस डोमेन भी इसके ग्रो कर रहे हैं, इसके कीवर्ड्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक कह लें कि जो क्या कहते हैं फोरकास्ट, एक फोरकास्ट से हमें बता रहे होते हैं कि यार इसमें ये चीजें आ सकती है। यूआर से मुराद होता है यूआरएल रेटिंग। यूआरएल कहते हैं इसको, ये आपको पूरा शो होता है ना सर्च बार के अंदर। हाँ जी, तो इसे कहते हैं यूआरएल रेटिंग। यूआर से मुराद यूआरएल रेटिंग। आप कुछ पूछ रहे हैं? आपने पूछा क्या, आपने पूछा क्या, से आवाज किसकी आई थी आपकी? वो यही चीज बोल रहा था कि इसकी इसकी जो फोरकास्ट है वो ये है कि नीचे की तरफ जाएगी ट्रैफिक या ऊपर की तरफ जाएगी। तो जिसके जो हाँ जी, ओके जी। अच्छा, ये करने के बाद हम नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ये बातें तो हमने कर ली। अच्छा, एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन जो था वो ये था, कल भी ग्रुप 2 में भी हो रहा था कि सर अगर हम राइट फॉर अस लिख के सर्च करें, राइट फॉर अस लिख के सर्च करें, आपने भी किया होगा, तो अगर सब लोग यही लिख के सर्च करते हैं तो सबके पास साइडें सेम आएंगी, सेम ही आ रही है, क्योंकि सब लोग यहाँ बैठ पाकिस्तान में बैठ के सर्च कर रहे हैं, सबके पास साइडें सेम आएंगी, सब उन्हीं को आउटरीच करेंगे, सबके पास डाटा क्या हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगी। ऐसे ही है। अच्छा, इसके मसाइल क्या पैदा होते हैं? ये मसाइल हमारे पैदा हुए थे जब मैंने इसको थोड़ा सा जज किया। ये बैच नंबर 6 के अंदर, तब हमारे पास 160 प्लस स्टूडेंट्स थे। तो वहां पे क्या हुआ कि जब सब लोगों ने इसी तरह सर्च की, और सब लोगों ने दूसरी गलती क्या की, जब हम टेम्पलेट्स देते हैं ना, आपको सैंपल देते हैं, तो उन्होंने सेम टेम्पलेट सेंड कर दिए सब। मतलब साइटें भी सेम थी। मतलब एक वेबसाइट है, फर्ज करें newsdailyarticle.com, 150 साइटों ने उसी साइट को आउटरीच किया, निकाला, सबकी सर्च में वही साइट आई ना, और 150 लोगों ने उस साइट को सेम सेम ईमेल कर दी। अब उस साइट को क्या लगा कि जैसे ये एक ही बंदा, उसने 150 बार मुझे मेल किया।
तो मैं अक्सर क्या करता हूँ कि ये तो बात वही होगी ना, जिस तरह वो शुरू में जब ये नए नए मोबाइल फोन आए थे, नए नए मोबाइल पैकेज आए थे SMS वाले, तो किसी को हम तंग करना होता था तो मैसेज टाइप करके सेंड पे क्लिक करते रहते थे और उसको सैकड़ों मैसेज सेंड हो जाते थे और उसके मोबाइल पे वो बेल बजती रहती थी साथ साथ। तो ये वही चीज, तो ये तो तंग करने वाली बात है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, जब ऐसा होता है ना कि अब सेम साइट को सेम मेल कर ही जा रहे हैं, वो तो यही समझेगा कि एक ही बंदा है डिफरेंट आईडी से मुझे मेल कर रहा है, तंग कर रहा है मुझे, वो आपको कर देगा स्पैम रिपोर्ट। और जब आपको वो स्पैम रिपोर्ट करेगा, तो जब 2-3 लोग आपको स्पैम रिपोर्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी को भी मेल करेंगे किसी नए बंदे को, तो मेल आपकी डिलीवर नहीं होगी, वो उसके इनबॉक्स में जाने की बजाय कहाँ चली जाएगी, उसके स्पैम में। और जब तक उसके इनबॉक्स में जाएगी नहीं, वो पढ़ेगा कैसे उसको, फिर रिप्लाई कैसे करेगा, तो आपको रिप्लाई आने कम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए इससे बचने के लिए भी इसका हल ये होता है कि पहला चीज तो ये कि हम डिफरेंट साइटें निकाल लें। पहली चीज ये है, अगर फर्स्ट करें साइटें सेम निकल भी आई हैं, तो अगली चीज क्या है कि हम मेल्स डिफरेंट करेंगे उसका। लेकिन फिर भी रिकमेंडेड यही है कि कोशिश करें आपके पास डिफरेंट साइट्स हों, क्योंकि दूसरा मसला ये भी आता है ना, अब एक साइड है, उसको 150 लोगों ने मेल की, चाहे डिफरेंट मेल्स की हैं। अब उसे क्या लगेगा कि यार मेरी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, 150 लोग मुझसे गैस पोस्ट लगवाना चाह रहे हैं, तो क्या करेगा, अपना रेट जो है $5 से बढ़ा के $500 कर देगा कि मेरी तो वैल्यू बहुत बढ़ गई है, लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं गैस पोस्टिंग। मेरी बात समझ रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर बंदे के पास डाटा थोड़ा सा डिफरेंट हो, और उसको मेल्स भी आपने क्या करनी है अपने मुताबिक खुद बना के। चला लेक्चर हमारा अब ये होगा मंडे वाले दिन, मंडे को नहीं, ये होगा लेक्चर हमारा थर्सडे वाले दिन। जी जी, टेम्पलेट्स डिफरेंट यूज करने चाहिए। तो वो इंशाल्लाह टेम्पलेट्स क्या है, किस तरह मेल करनी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने पूछनी है, क्या नहीं पूछनी, ये सारी बातें इंशाल्लाह बताएंगे आप। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर साइट से आपने डिफरेंट अब सर्च करनी है, उसके कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। उसका एक तरीका तो हमारे पास जो भी इन्होंने जिक्र कर ही दिया साथ ही, वो ये है कि आप VPN इस्तेमाल कर लें। VPN क्या होता है, VPN का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा जब हमारा लेक्चर होगा ब्लैक हेड वर्ल्ड का। ब्लैक हेड वर्ल्ड के लेक्चर में हमें VPN का इस्तेमाल करना पड़ेगा। VPN मतलब क्या होता है कि वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे ये शो करवा सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, लोकेशन जो है वो किसी और कंट्री के सेट कर सकते हैं। तो VPN जो है वो कैसे लगाना है आपने, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी एक्सटेंशन। यहाँ देखिए एक्सटेंशन एक होगी यहाँ पे, ये तो हॉटस्पॉट है, ज़ेनमेट के नाम से यूज करते हैं अक्सर एक्सटेंशन। ज़ेनमेट शायद मैंने यहाँ इंस्टॉल की है कि अनइंस्टॉल कर दिया। तो ज़ेनमेट के नाम से एक्सटेंशन है, आप वो अपने पास सेव कर लें, इंस्टॉल कर लें। ZENMATE, ज़ेनमेट। या जब लेक्चर हमारा आएगा ब्लैक एंड वर्ल्ड का, तब मैं आपको बताऊंगा जो ओपेरा मोबाइल है, ज़ेनमेट, और भी कई मिल सकती हैं, आपकी मर्जी है जो मर्जी कर लें। लेकिन मैं शुरू के ज़माने में जब मैं फ्री VPN यूज़ करता था, मैं ज़ेनमेट इस्तेमाल करता था। अब तो हम पेड VPN इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें और भी कई मकासद के लिए चाहिए होता है। जी जी, सबको कर सकते हैं। जहां आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती मिल रही है ना, आप उस साइट पर आउटरीच कर, चाहे वो 100 पेज है, कोई मसला नहीं है उसके। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या मैं बता रहा था आपको, VPN इंस्टॉल करना है आपने, उससे आपकी लोकेशन अपनी चेंज कर लेनी है। वहाँ ऑप्शन होती है, वो 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे, 3-4 ऑप्शन फ्री में ज़ेनमेट के अंदर। अब वो फ्री VPN है, आप अपनी लोकेशन लगा लें अमेरिका की। तो अब जब भी ब्राउजिंग करेंगे ना, तो गूगल क्या समझेगा कहाँ बैठे हुए हैं, अमेरिका में, तो वो आपको उसके लिहाज से रिजल्ट शो करेगा। ये बात समझ आ रही। तो रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, पाकिस्तान के मुकाबले थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। तो अगर आप डिफरेंट रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोकेशन चेंज कर लें, यूके की लोकेशन लगा लें, रिजल्ट्स वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो लोकेशन चेंज करके हम डिफरेंट रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। नंबर 2 तरीका हमारे पास ये है कि आप कीवर्ड चेंज कर लें। मैंने कल आपके सामने बात की थी कि हर कीवर्ड पे रैंक करने वाली साइटें क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। ऐसे ही है, जरा एग्जाम्पल करके देखते हैं कि जब मैंने आपके सामने लिखा राइट फॉर अस हेल्थ लिखा जब मैंने, तो यहाँ पे देखें नंबर 1 कौन सी साइट आई है, द हेल्थ केयर ब्लॉग। नंबर 2 कौन सी है, हेल्थ ग्रेड। नंबर 3 कौन सी है, क्रेडी हेल्थ। ठीक है जी। जब मैं लिखूंगा राइट फॉर अस हेल्थ एंड फिटनेस, तो देखें क्या अब वो साइडें नंबर 1 पे आई है, नंबर 1 2 3 पे साइडें क्या हो गई हैं, वो चेंज हो गई। होंगी ये हेल्थ वाली ही, हेल्थ और फिटनेस से मुतालिक होंगी।
लेकिन साइडें क्या हो गई हैं, वो चेंज हो गई हैं। तो कीवर्ड हमने जब चेंज किया, लॉन्ग टेल हो या शॉर्ट टेल हो, लॉन्ग टेल कहते हैं लंबे कीवर्ड, लंबा कीवर्ड लिख के सर्च किया ना, शॉर्ट टेल कहते हैं छोटे कीवर्ड। चाहे कीवर्ड आपका लॉन्ग टेल है चाहे शॉर्ट टेल है, लेकिन रिजल्ट्स क्या हो गए हैं, वो चेंज हो गए। अगर मैं राइट फॉर अस हेल्थ एंड फूड लिख के सर्च करूंगा, हेल्थ एंड फूड, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अगर मैं यहाँ पे राइट फॉर अस, यहाँ पे मैं लिख दूं राइट फॉर अस, और यहाँ मैं इसको सारे को हटा देता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे वेट लॉस, डब्ल्यू लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक चीज और भी है, ग्रामर देखिए मैं कॉल पर बताने के लिए, तो आपने अपने पास ना ग्रामरली की एक्सटेंशन है, ग्रामरली एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। अब इस पे आप अकाउंट बना लेंगे तो ये आपको वक्तन वक्तन बताता रहेगा कि कहाँ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कहाँ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक। ये फ्री टूल है फिलहाल, जो एक्सटेंशन है कुछ फीचर इसके फ्री हैं, बाकी अगर आप इसके फुल फीचर लेना चाहते हैं तो फिर ऐसे ही होता है कि फुल फीचर हमेशा पेड ही होते हैं। ठीक है ना। राइट फॉर अस, आगे क्या हो गया जी, मैंने लिखा वेट लॉस, जब इसको मैंने सर्च किया, सर्च अभी नहीं हुआ मेरे ख्याल में, राइट फॉर अस, फॉर अस अगर लिखा मैंने वेट लॉस, जी जी लॉग इन करना, अकाउंट बनाना पहले इसके, वेट लॉस। ले जी, अब देखें साइटें क्या हो गई हैं, वो चेंज हो गई। तो बताने का मकसद ये है, देखिए वेट लॉस का ताल्लुक भी हेल्थ के साथ ही है ना, ये साइड भी हेल्थ की ही होंगी, ये हेल्थ की ही माइक्रो निश है। तो मैंने कुछ आपको कीवर्ड आइडियाज बता दिए हैं, अगर आप इन कीवर्ड आइडियाज को खुद भी सोचें, मजीद इसके आइडियाज सोचें, तो डेफिनेटली आप डिफरेंट यूनिक साइटें हजारों की तादाद में निकाल सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आ रहा था सर, प्योर निश की साइटें कैसे निकालें, अब देखें, एक बात पे गौर कीजिएगा कि जब मैंने राइट फॉर अस लिख के हेल्थ लिखा ना, तो क्या हुआ, मेरे पास प्योर हेल्थ की साइडें भी आई थी, और मेरे पास वो जनरल साइडें भी आ गई जिनके अंदर हेल्थ की कैटेगरी मौजूद थी। ऐसे ही है ना। लेकिन जब मैं राइट फॉर अस आगे लिखूंगा वेट लॉस, अब वेट लॉस की कैटेगरी सिर्फ किसके अंदर होगी, वो जनरल साइडों के अंदर नहीं होगी, वो प्योर हेल्थ की साइडों के अंदर होगी। तो अब यहाँ चांसेस क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम साइडें कौन सी आएंगी, वो प्योर हेल्थ की आएंगी, जनरल साइडें कम आएंगी, प्योर हेल्थ की साइडें ज्यादा आएंगी। तो जब आप माइक्रो निश को टारगेट कर रहे होते हैं तो फिर हमें प्योर साइडें मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप नंबर 2 तरीका ये है। भवन क्या था, कि वीपीएन ऑन कर लें, नंबर 2 क्या कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, नंबर 3 हमारे पास तरीका ये है कि आप गूगल में थोड़ी सेटिंग कर लें। एक मिनट, गूगल की सेटिंग है वो कैसे करनी है आपने, उसके लिए आपने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, जब आप सर्च कर लेंगे ना, सर्च किया होगा फिर ये बटन आएगा सेटिंग का, वरना नहीं आएगा। देखिए अगर मैं इसके होम पे जाता हूँ ना, अब सेटिंग का बटन नहीं आएगा, ये ऊपर मोज की सेटिंग है, इसको छोड़ दें। जब आप कुछ सर्च कर लेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, यहाँ सेटिंग का बटन आएगा, आपने सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है, इस पे करना है सी ऑल सर्च सेटिंग्स। याद रखिएगा, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब ये हम लेक्चर कर रहे हैं ना, तो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, तो बजाय पूरा लेक्चर रिवाइज करने के, आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना उसका टाइम नोट कर लिया करें। इस वक्त देखें टाइम हो गया 2 बस, इस वक्त हम ये सेटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट उस पर अगर आपको भूल गया ना, भूल चुका कि कैसे करना था, ये डायरेक्ट उस सेटिंग पे आए, उस टाइम पे आए और आके ये पोर्शन देख लें। ठीक है, अपने पास नोट कर लिया करें टाइम। ओके, सी ऑल सर्च सेटिंग्स, इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आपने जाना है, और यहाँ देखें एक तो चीज ये है, ओके जी, इस पे एक तो चीज ये देखें, यहाँ पे आ गया रीजन सेटिंग्स, रीजन, आप किस कंट्री की साइड सर्च करना चाह रहे हैं, किस कंट्री में देखना चाह रहे हैं जाके। अगर वीपीएन आपने नहीं चलाना कोई मसला नहीं है, आप यहाँ सी मोर करें, और सी मोर करके आप यहाँ पे देखें हमारे पास क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपको चाहिए कि हमें यूएसए की साइड ज्यादा चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ यूएसए सिलेक्ट करें, उसकी ट्रैफिक मैक्सिमम यूएसए की होगी। लेकिन आपको बताऊं एक चीज, मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने आज ही अभी इसको नोटिस किया है इलेक्शन होने से पहले, एक साल मैंने जब लेक्चर करवाने शुरू किए थे आज से कुछ 60 साल पहले, एक साइट थी उसकी जो ट्रैफिक थी वो तकरीबन कोई 70 to 80% ट्रैफिक यूएसए की थी।
ठीक है जी। आज मैंने उसको चेक किया, इत्तेफाकन मैंने चेक कर लिया उसको, तो आज जब चेक किया उसकी 67% ट्रैफिक पाकिस्तान से थी। वजह क्या हो सकती है उसकी? वजह हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब हम सर्च करते हैं ना, तो गेस्ट पोस्टिंग के लिए जब सर्च कर रहे होते हैं, राइट फॉर अस हेल्थ लिख के सर्च करते हैं, तो आज से 1.5-2 साल पहले इतनी सर्चेस नहीं थी हो रही पाकिस्तान में उसके बारे में, लोग उसको नहीं थे ओपन कर रहे। लेकिन अब चूंकि उस लोग उस साइट को ओपन करके वहां गेस्ट पोस्टिंग के लिए राब्ते करना शुरू कर दिए उन्होंने, अब मैक्सिमम ट्रैफिक कहाँ से आना शुरू हो गई है? पाकिस्तान से। मैं अब यहाँ बताना जी चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ मैक्सिमम साइटें वो आएंगी जिनकी ट्रैफिक कहाँ से होगी? यूएसए से। लेकिन अगर आप सब लोग ऐसे करके सर्च करना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी मैक्सिमम ट्रैफिक कहाँ से हो जाएगी? पाकिस्तान। हाँ जी, लोकेशन पाकिस्तान की है, लेकिन ये यूएसए की जो रैंक साइटें हैं, तो यूएसए में रैंक कर रही हैं, उनको शो करवाएगा। ठीक है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक कहाँ की हो जाएगी? पाकिस्तान की। तो वो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। इसका एक तरीका और भी मैंने बताना है इंशाल्लाह अभी आपको। ये बात क्लियर होगी जी? क्या करना है? सेटिंग्स, उसके बाद सी और सर्च सेटिंग, उसके बाद बिल्कुल नीचे आके यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रीजन की, रीजन सेटिंग। तो यहाँ पे आपने रीजन सेट कर लेना यूनाइटेड स्टेट्स। मोस्टली साइटें में अक्सर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट यही होती है, यूएसए की साइटें होनी चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की चाहिए, ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लें। यूके की चाहिए, यूके सेलेक्ट कर लें। इस तरीके से आप रीजन चेंज करके अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? तो ये मैंने 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका क्या था? वीपीएन लगा लें। नंबर 2 क्या है? कीवर्ड चेंज कर लें। और नंबर 3 क्या है? अपना रीजन चेंज कर लें। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ जरा एक चीज देखिएगा, एक सेटिंग आप और कर लीजिएगा। अगर पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं ना आप, रीजन अगर आपका पाकिस्तान है, मैं इसको जरा सेव करता हूँ, सेव भी करना है इसको आपने। तो ये थोड़ा सा ये पूछेगा कि रिपोर्ट नहीं हूं मैं। ओके, तो मैं सेटिंग में जाता हूँ और सी ऑल सर्च सेटिंग्स। और इसके बाद देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रही है, कुछ रीजन में आती है, हर इलाके में नहीं आती। पाकिस्तान में ये ऑप्शन आ रही है रिजल्ट्स पर पेज। आप जब अब सर्च करते हैं ना, आपको 10 वेबसाइटें शो होती हैं पहले पेज पे। ठीक है जी। अगर आप इसको बढ़ा के इस बटन को आप पीछे ले आएंगे, यहाँ पे 50 साइडें शो होंगी। अगर इसको यहाँ पे 100 पे ले आएंगे, तो क्या होगा? आपको पहले पेज पे कितनी साइडें शो होंगी? 100। तो बाबर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं पड़ेगा। पता, नेक्स्ट पेज लोड कर लें, नेक्स्ट पेज लोड कर लें, ऐसे नहीं होगा। पहले पेज पे ही आपके पास कितनी साइडें आ जाएंगी? वो 100 साइड। इस तरह काम थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। ठीक है जी। वही आपका ना सी ऑल सेटिंग्स, जहां पे हमने रीजन किया था ना, ये वही वाला पेज है। इसी पेज के अंदर ऊपर जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स पर पेज की ऑप्शन है कि एक पेज पे कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं आप। लोकेशन अगर पाकिस्तान की होगी तो फिर ये ऑप्शन आएगी, यूएसए की लोकेशन कर देंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगी, क्योंकि कुछ रीजन में ये ऑप्शन आती है और कुछ में ये ऑप्शन नहीं आती। इसलिए वो रीजन रीजन वेरी करेगा। ठीक है जी। इस तरीके से स्पीड आपकी बढ़ जाएगी साइड सर्च करने की। अच्छा जी, अब ये चीजें हमने देख ली है। अब क्या चीज हमारी रहती है? अच्छा, एक चीज हमारी और आ गई। एक है जी हमारे पास टीएलडी। टीएलडी टीएलडी से मुराद है टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन या टीएलडी का मकसद क्या होता है? देखिए, बाज का तुमने देखा होगा, कुछ साइटें आपने नोटिस की होंगी, कुछ साइटें होती हैं कि फर्ज करें जिस तरह उर्दू पॉइंट डॉट पीके लगा होता है, ऐसे ही है ना। अब ये डॉट पीके है ना, डॉट पीके, डॉट कॉम, डॉट यूएस, डॉट ओआरजी, ये सारे क्या कहलाते हैं? टीएलडीज। इन्हें बोलते हैं टीएलडीज है। टीएलडी मतलब टॉप लेवल डोमेन। ठीक है जी। अगर डॉट कॉम है तो उसका मतलब क्या है? ये कमर्शियल डोमेन्स है। ठीक है जी। डॉट ओआरजी है तो ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन्स है। अगर डॉट यूएस है तो दैट मीन्स ये प्योर यूएसए की डोमेन्स है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर डॉट को डॉट यूके है तो दैट मीन्स ये प्योर यूके की डोमेन्स है। अगर डॉट पीके है तो डॉट पाकिस्तानी डोमेन्स है। डॉट एनएल है तो ये नेदरलैंड की डोमेन्स है। अगर डॉट डी है तो डॉट डी वैसे तो लगता है डेनमार्क होगा, लेकिन ये डॉट डी से जर्मन साइड से, ये जर्मन साइड से होती है। तो टीएलडीज, हर कंट्री का अपना कोड है, उस कोड को हम क्या बोलते हैं? ये टीएलडी है। ये डॉट के बाद जो भी चीज लगी होती है इसे बोलते हैं ये
TLT। तो अगर आपने यूएसए की साइड सर्च करनी है तो क्या करें, आप डॉट यूएस वाली सर्च कर लें। अगर आपने यूके की करनी है तो डॉट को डॉट यूके वाली कर लें। अगर आपने पाकिस्तानी करनी है तो डॉट पीके वाली कर लें। तो देखिए इसको यहाँ पे फर्ज करें, मैं यहाँ लिखता हूँ, सर्च करने के डिफरेंट कीवर्ड हो सकते हैं, डॉट पीके गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। चेक कर लेते हैं अगर, सॉरी ये कुछ मसला हो गया, डॉट पीके गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। यहाँ पे आपको कई ऐसे ऐसी वेबसाइटें मिल जाएगी जो पूरी पूरी लिस्ट दे देंगे आपको कि ये देखें 100 प्लस टॉप पाकिस्तान गेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स लिस्ट। यहाँ से आप लिस्ट ले लें, उस लिस्ट को बस चेक कर लें अपने पास, लिस्ट जहां से मिल रही है उसको लें लिस्ट को, लेकिन अपने पास उसके मैट्रिक्स चेक कर लें, उसके एसईओ मैट्रिक्स चेक करके अगर वो डीए वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है तो उसे आप select करें। ठीक है ना। इस तरह गूगल पे लिख के आप जिस भी कंट्री के डोमेन से सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ से करें। यूएस से ज्यादा लोग डिमांड करते हैं कि यूएसए की ट्रैफिक होनी चाहिए। हाँ जी, बाकी यूके वाले भी काफी डिमांड है मेरी, मैंने एक गिग बनाई हुई है प्योर यूके की साइट्स के ऊपर, तो काफी उस पर ऑर्डर्स आते हैं, इंक्वायरीज ऑर्डर्स काफी आते हैं यूके के ऊपर। उससे भी ऐसा होगा, उसमें डॉट कॉम वाली आएंगी आपके पास, मैक्सिमम डॉट कॉम वाली आएंगी, लेकिन ट्रैफिक उनकी वहीं से होगी, ट्रैफिक मैक्सिमम उनकी वहीं से होगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो ये क्या कि यहाँ तो हमने सर्च ही वो वाली कर ली है ना सारी, डॉट यूएस में, मतलब ये है ही यूएस की। ठीक है ना। ओके जी, तो ये कुछ सेटिंग्स आप इस तरह कर लेंगे तो मेरा ख्याल है आपके लिए काफी ये बेनिफिशियल हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या कुछ चीजें हमने देख ली हैं, अब एक चीज बस लास्ट देख लें जो आपका काम है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगले जो 4 दिन है वो काम करें आप। तो 150 साइज निकालनी है, वो डेफिनेटली नेक्स्ट काम करेंगे। और जिन्होंने 150 साइज नहीं निकालनी, उन्होंने अब क्या करना है जी, उन्होंने अब वो पहले 150 साइज निकालनी है। उसके बाद जो कॉमन टास्क अब सबका है नेक्स्ट, वो ये है कि आपने कॉन्टेक्स्ट निकालने हैं। कॉन्टेक्स्ट, आपने तमाम साइटों के कॉन्टेक्स्ट निकालने हैं। जी, कॉन्टेक्स्ट निकालने हैं। कॉन्टेक्स्ट कैसे निकालने जरा थोड़ा सा हम देख लेते हैं उसको। बाकी उनको मेल क्या करनी है और कैसे करनी है, टेम्पलेट सेव कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे बनाना है, ये सारी बातें भी बाकी हैं बताने वाली, हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के। आज सिर्फ हम कॉन्टेक्ट निकालना देख लेते हैं। तो देखिएगा जी, फर्ज करें मेरे पास ये वेबसाइट है, डिजिटल हेल्थ बस के नाम से ये वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट आपने ओपन की, अब यहाँ देखें आपको या तो टॉप पे हेडर में या फिर आपको बॉटम पे यानी फुटर में कहीं ना कहीं आपको देखें यहाँ आ रहा है ना ऑप्शन, राइट फॉर अस वाली, राइट फॉर अस की ऑप्शन आ रही है, कॉन्टेक्ट अस की ऑप्शन आ रही है, अबाउट की ऑप्शन आ रही है। तो अगर आपने किसी वेबसाइट से रब्ता करना है तो या तो आप कॉन्टेक्ट अस वाला पेज खोलेंगे, या अबाउट वाला पेज खोलेंगे, या राइट फॉर अस वाला पेज खोलेंगे, या फिर सबमिट अगेंस्ट पोस्ट वाला पेज खोल देंगे। तो इस तरह के जो पेजेस होते हैं इनके ऊपर इनके कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है जी। अब फर्स्ट करिए मैं अगर इसका कॉन्टेक्ट अस वाला पेज खोलता हूं, वो भी था ना टॉप पे भी था हमारे पास, कॉन्टेक्ट अस वाला पेज अगर मैं खोलता हूं तो यहाँ देखिएगा आपके सामने ये आ गया जी, इसकी वेबसाइट आ गई है, editor@digitalhealthbuzz.com। आपने क्या करना है, आपने इस ईमेल एड्रेस को यहां से कॉपी करना है और फिर क्या करना है, अपनी शीट में जहां आपने डाटा नोट किया हुआ था उस वेबसाइट के सामने कॉन्टेक्ट वाले कॉलम के अंदर आपने ये ईमेल एड्रेस को नोट करना है। ठीक है जी। अच्छा, बाज का तो हमें ईमेल एड्रेस मिल जाता है और बाज का तो हमें जरा फर्ज करें वेबसाइट है, आई थिंक अगर मुझे याद है, द हेल्थ के ब्लॉग। ओके, यहाँ अगर आप देखिए, यहाँ अगर मैं कॉन्टेक्ट अस वाला पेज निकालता हूँ ना, इस वेबसाइट पे जब मैं कॉन्टेक्ट अस वाला पेज निकालूंगा, देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं मिला हमें, यहाँ पे एक फॉर्म आ गया है, इसे कहते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है। अब जहां जरा गौर कीजिएगा, आपने यहाँ अपना नाम लिखना होता है, यहाँ आपने वो ईमेल लिखनी है जिस पे आप चाहते हैं कि मुझे रिप्लाई करें, ये जिस पे आप रिप्लाई रिसीव करना चाहते हैं, वो ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे आपने। उसके बाद आपने यहाँ सब्जेक्ट लिखना है कि आप मेल क्या करना चाहते हैं, अपनी मेल लिखें और उसको सेंड करें। ये जो फॉर्म है इसके थ्रू भी जो आप मैसेज सेंड करेंगे उनकी मेल में ही जाएगा, चाहे वहां से डायरेक्ट मेल करें
अगर मेल नहीं मिल रही तो फॉर्म है, अगर फॉर्म फिल करके सेंड कर दें। दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम ही है, ये ईमेल ही जानी है इनको, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो है ये मेल चली जाएगी, उस पर आपको जो आपने ईमेल एड्रेस ऐड किया होगा वहां पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आएगा, फिर हम बातचीत करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, डील फिक्स करेंगे अपने पास। हाँ, उसमें ये चीज यहाँ पे इस तरह है कि आप अगर फर्ज करें कॉन्टैक्ट ईमेल नहीं है, ये फॉर्म आ गया है, आपने इसका यूआरएल, क्या होता है यूआरएल, आपने इसे सिलेक्ट करके इसे कॉपी करना है और ईमेल की जगह आपने ये यूआरएल डाल देना, ताकि डायरेक्ट इस पे क्लिक करें और उसके कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पहुंच जाए। ठीक हो गया। तो ईमेल अगर है तो वो, अगर ये है तो इसका यूआरएल, अगर दोनों पाए जा रहे हैं तो दोनों नोट कर लें, और अगर दोनों नहीं पाए जा रहे, हाँ जी मैं उससे सिर्फ आ रहा हूँ कि बाज का हमें ईमेल एड्रेस भी शो नहीं होता, बाज का हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म भी शो नहीं होता। वो ऐसी साइटें होती हैं जो कि गेस्ट पोस्टें इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसी साइटों की बहुत ज्यादा वैल्यू है, और ये बात समझ लीजिएगा। देखिए, आज से साल 1.5 साल पहले इतना मसला नहीं था, हम लोग क्या करते थे, साइटें बनाते थे, गेस्ट पोस्टें सेल कर लेते थे, और फायदा हमें भी हो जाता था और क्लाइंट को भी फायदा पहुंच जाता। अब गूगल ने क्या किया, थोड़ी चालाकी खेली और अपना सिस्टम बना लिया है। गूगल ने एक चीज नोटिस कर लिया है कि जिस बंदे ने राइट फॉर अस वाला पेज बनाया हुआ है ना, इसका मतलब ये कि गेस्ट पोस्टिंग सेल करने वाली वेबसाइट है ये पैसे देके गेस्ट पोस्टें लगा दी है, पैसे लेके। या जिस वेबसाइट पे डेली सैकड़ों गेस्ट पोस्टें लग रही हैं, गूगल ने उसे बैकएंड पे ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसे बंद नहीं किया, वेबसाइट चल रही है, लोग लगवा रहे हैं उसके ऊपर, गूगल ने बैकएंड पे नोट कर लिया उसका नाम। अब होता क्या है, ऐसी वेबसाइटें जिसके ऊपर राइट फॉर अस का पेज बना हुआ है, या ऐसी वेबसाइट जहां पे डेली बेसिस पे सैकड़ों गेस्ट पोस्टें लग रही होती हैं, जब उस पर कोई बंदा गेस्ट पोस्ट लगाता है ना, तो गूगल उसको वैल्यू देता है, लेकिन वैल्यू कम देता है। तो गूगल को अंदाजा हो गया है कि यहाँ जो पोस्ट लगी है वो डेफिनेटली पैसे दे के लगी है, तो गूगल ने उसको वैल्यू दी, क्लाइंट को फायदा पहुंचाया, लेकिन निस्बतन कम फायदा पहुंचाया। लेकिन जिस वेबसाइट पे राइट फॉर अस का पेज नहीं होता, कॉन्टैक्ट अस का पेज नहीं होता, डेली ज्यादा पोस्टें नहीं लग रही होती, अगर उस पर जब कोई बंदा पोस्ट लगाता है गेस्ट पोस्ट, उसका फायदा उसे बहुत ज्यादा पहुंचता है। इसलिए कुछ क्लाइंट भी बात को हमसे डिमांड करते हैं कि मुझे ऐसी साइटें चाहिए जहां पे राइट फॉर अस का पेज ना हो, उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है बात का। लेकिन 70-80% क्लाइंट इस पर राजी हो जाते हैं, वो इतना मसला नहीं है, ये इस पे काम चलेगा हमारा। लेकिन ये कि अगर फर्ज करें कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन नहीं है, राइट फॉर अस की ऑप्शन नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप ऐसी साइट से डील कर लें तो ये क्लाइंट के लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है। अब इससे डील कैसे की जाए, जब आपको ईमेल एड्रेस ना मिले, कॉन्टैक्ट फॉर्म ना मिले, फिर आपने जाना है इनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। इनके सोशल मीडिया पेज पे कैसे जाना है, फर्ज करें मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ आपके सामने, यहाँ पे मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, और फेसबुक ओपन करके हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यही द हेल्थ के ब्लॉग, द हेल्थ केयर ब्लॉग। ये देखें, ये वेबसाइट आ गई है, ये पेज आ गया उसका। देखिए इसका आइकॉन वही है ऑलमोस्ट जो इसी का था, ये देखें जो था, ये देखें, ये जरा मैच कर लेना आप। हाँ, फॉलो, ये फॉलो करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बात को ये भी नहीं ना होता। तो आप क्या करें, फेसबुक पे मैन्युअली जाके सर्च कर लें। अब ये वेबसाइट, ये पेज आ गया, उसका पेज खोलें, अब तवज्जो फरमाइएगा कि वहां पे हमें ईमेल नहीं था मिला, यहाँ देखिए ईमेल मिल गया हमें, वहां कॉन्टैक्ट फॉर्म था, और यहाँ क्या मिल गया हमें, ईमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ मैसेज करने की ऑप्शन भी तो है, अगर फर्ज करें यहाँ ईमेल ना भी मिले, आप यहाँ रब्ता कर लें। मेन काम है कि हमने वेबसाइट से रब्ता करना, वो रब्ता कैसे करना है, किस प्लेटफॉर्म से करना है, वो फिर आप डिसाइड करेंगे। और अगर ऐसी साइट जिसपे राइट फॉर अस का पेज ना हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म ना हो, उस साइट से रब्ता कर लें, उससे डील कर लें, तो बड़ी बेनिफिशियल होगी, क्लाइंट की साइट अक्सर पसंद आ जाए। ठीक है जी। तो आप सोशल मीडिया पेजेस, गूगल कहता है जी कि अगर आपने रैंक करना है तो अपनी अथॉरिटी जेन्युइन तरीके से बिल्ड करें। पहले अच्छा कंटेंट लगाएं, साल 2 साल पहले आर्टिकल लगाते रहें, अच्छे अच्छे कीवर्ड सर्च करके उस पर आर्टिकल लिख के लगाते रहें, फिर आप थोड़ा सा रैंक करेंगे, आपका डीए ऑटोमेटिकली अभी अथॉरिटी बढ़े थोड़ी सी, फिर लोग आपको रेफर करें फ्री में, पैसे दे के लिंक ना लें। ठीक है ना, फ्री में लिंक मिलने चाहिए आपको, गेस्ट पोस्ट में लोग फ्री में लगाएं आपकी, तो गूगल पे इसके खिलाफ है। क्योंकि अगर ऐसा देखो, मसला ये होता है कि देखें, अगर मैंने साइट को जनरली रैंक करना है ना,
उसके लिए मुझे 1.5 साल 2 साल आराम से लग जाते हैं। लेकिन अगर मैंने गेस्ट पोस्ट के थ्रू रैंक करना है उसको, तो 6 माह के अंदर रैंक कर लेते हैं मैक्सिमम। किसे? जी ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई वेंडर साइट क्लाइंट की गेस्ट पोस्ट लगाती है या उसको लिंक देती है, तो उससे क्या वेंडर को फायदा पहुंचता है? देखिए, वेंडर को फायदा ये पहुंचता है कि वेंडर की साइट पे कंटेंट लग रहा है। एक चीज याद रखिए, जितना किसी वेबसाइट पे ज्यादा कंटेंट होगा और अच्छा कंटेंट होगा, उतनी उस वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है। अब जब गेस्ट पोस्ट आप मेरी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगाएंगे ना, मुझे फ्री में कंटेंट मिल गया। अब अगर 100 गेस्ट पोस्ट लग रही है, मेरे रोज के 100 आर्टिकल लग रहे हैं, मेरा कंटेंट बढ़ता जा रहा है। और कंटेंट बढ़ने से क्या होता है कि मैं किसी कीवर्ड को लेकिन पोस्ट में क्या होता है, कोई साइट रैंक कर जाती है। तो कंटेंट बढ़ रहा है ना मेरा, तो वेंडर को फायदा मिलता है कि कंटेंट भी बढ़ रहा है और वो पैसे भी ले रहा है इस चीज के। नहीं, पहले हमने डील करनी है वेंडर के साथ। हाँ, पहले डील करनी है, उसके बाद आपने क्लाइंट को बताना ना, ये साइड मेरे पास है। डील आपकी ना हुई हो, क्लाइंट को बताते तो अगर ना लगवा पाए फिर तो काम खराब हो जाएगा। हमने क्लाइंट्स को सिर्फ वही साइटें शो करवानी है जिनके साथ हमारी डील फाइनल हो चुकी होगी। ये नेक्स्ट लेक्चर है एक्चुअली, इससे मेल हमने क्या करनी है और किन बातों पे हमने क्या बातें पूछनी है इससे, वो क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं इससे, वो सारी बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। क्या होगा उसका? कहाँ स्टैंड कर रही है, मतलब उसका अथॉरिटी चेक करना चाह रहे हैं हम? अच्छा जी। ये चेक कर लेते हैं इसका, ऊपर करके प्रॉपर चेक कर लेते हैं इसको। ये जी हमारी वेब है और पाकिस्तानी साइट है। किसका मैच चल रहा है आज? आयरलैंड, आयरलैंड का झंडा है ऐसा? तो इंडियन इंडियन लग रहा है झंडा। ये 65 है जी, ये 57 है, स्पैम साइटों में, अच्छी साइटों में इसका शुमार होता है। जो साइटें होती हैं उनकी थोड़ी अच्छी होती है। एक बार अगर आपको तो सवाल आता है 4-5 मिनट के अंदर लेक्चर को वाइंड अप कर दें। टैग का भी कीवर्ड आइडिया बता दे प्लीज। टैग देखें, राइट फॉर अस टैग लिख ले, जस्ट राइट फॉर हूँ, मेरी तरफ से है, नहीं चाहिए वैसे। चले चलो तो ठीक है, तो कनेक्ट तो ठीक हो। मैं पहले सर इनको वाइंड अप कर दूं, मैं 5 मिनट में थोड़ी से जवाब दूंगा आपको फिर, ठीक है? क्या तो वो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं तो उसके मुतलका साइटें मिलेंगी। अगर जरा ये बात सुन लीजिए, अगर एक वेबसाइट में हेल्थ, फूड, फैशन 3 कैटेगरी मौजूद है, ये तीनों कुछ हद तक आपस में रेलेवेंट है। हेल्थ, हेल्थ का ताल्लुक किसके साथ है? फूड के साथ है। और बाज का फैशन जो ब्यूटी है ना, वो उसका ताल्लुक भी हेल्थ के साथ बन जाता है। तो ये थोड़ी बहुत आपस में रेलेवेंट है। अब ये जो साइट होगी, ये प्योर हेल्थ की भी कंसिडर होगी, ये प्योर फूड की भी कंसिडर होगी, और ये फैशन की भी प्योर ही कंसिडर होगी। इसे जनरल नहीं कहेंगे हम। कैटेगरी चाहे डिफरेंट है लेकिन थोड़ी आपस में रेलेवेंट है और कम है। अगर यही 5 6 7 कैटेगरीज होती, इसको फिर जनरल में फेंक देते। अगर 3 तक कैटेगरीज हैं, उसे प्योर ही कंसिडर कर लें आप। जी 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 जी। हमारी लोकेशन पाकिस्तानी है, लेकिन हम साइटें वो आएंगी जो कि यूएस के अंदर रैंक कर रही हैं।
हाँ उस मुल्क की सर्च आ जाएगी, शो पाकिस्तानी होगा हमारा। अगर वीपीएन चेंज करेंगे, वीपीएन लगाएंगे, फिर हमारी लोकेशन चेंज हो जाएगी। मोस्टली वहीं की हो सकती है, मैंने बताया ना कि मोस्टली वहां को होगी, लेकिन जब सब लोग मिलकर अब सर्च करेंगे ना ऐसे, तो फिर हो सकता है आधी पाकिस्तान की आ जाए बाद में। ट्रैफिक फिर वहीं की शो होगी, वहीं की show। हो सकता है। अच्छा जी, कीवर्ड प्लीज ग्रुप में शेयर करते टेक्नोलॉजी के, जैसे कि माइक्रोडिश इतने। अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं, मुदस्सिर भाई हैं लेकिन मदद के साथ, कि आप ना कोशिश करनी है कि खुद आपने थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है इसके ऊपर। मैंने आपको आइडियाज बताए हैं ना, जितना आप खुद ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ना उतना ही आपका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना। मैंने कुछ चीजें आपको बतानी है, आपको मैंने आइडियाज दे दी हैं, बाकी आपने रेलेवेंट आइडियाज खुद सोचने हैं। ठीक है ना। जितने आप आइडिया खुद सोचेंगे उतना जल्दी आप लर्न करेंगे और उतने आपके पास जल्दी आइडियाज आएंगे। ठीक है ना। इसलिए कोशिश करें कि खुद सोचें इसको, खुद सोच के मेरे साथ शेयर कर लेंगे, सर ये ठीक है, ये अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मुझे बता दें कि ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए, ये कीवर्ड ठीक है, वो अगर उसको उसके प्रूव है तो ज्यादा बेहतर हो, वरना ग्रुप में सेंड करवा दें इंशाल्लाह। डीए आरडी और डीआर में डिफरेंस एक बार हाईलाइट कर दें। डीआर होता है जी डोमेन रेटिंग, यानी डोमेन की पावर, यानी वो जो वेबसाइट है उसकी उसकी सिफारिश कितनी वेबसाइटें कर रही हैं। तो अगर आरडी 1000 है तो दैट मींस 1000 साइटें इसकी सिफारिश कर रही हैं। ठीक है जी। मोस्ट के लिए स्क्रीन शेयर करूं जी, सिर्फ 2 मिनट है सिर्फ। ये एससी टूल्स बाय कैसे करेंगे, बाय करने हैं आप नासिर खान साहब, उनका नंबर ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वहां से बाय कर लें। ओके प्लीज कीवर्ड मिल सकते हैं हमें इस ग्रुप में। कीवर्ड्स बात वही आ गई कि खुद ट्राई करें पहले। मैंने आपसे कल भी कहा था, पहली कोशिश खुद करनी है आपने, अगली कोशिश आपने हमारे सपोर्ट स्टाफ है उनसे डिस्कस करके करनी है। अगर फिर भी हल नहीं मिलता आपको, फिर मेरी तरफ आना। तो ये जरा स्टेप पर चले ताकि उसमें आपकी ग्रोथ हो सके। जी जी जी, मैंने कल बताया था, मैंने कल एक चीज आपको बताई थी लेक्चर में कि अगर आपने आइडिया लेना है ना कैटेगरीज का, अब कोई भी जनरल साइट खोल लें। देखिए इसमें आपको आइडिया मिल जाए, बिजनेस है उसके अंदर सब निशेस क्या है, अकाउंटिंग, स्टार्टअप, एचआर, करेंसी। अब देखिए टेक कह रहे थे ना, टेक के कीवर्ड्स देखिए ना, टेक पे जरा माउस लेके आए, उसके अंदर क्या आ रहा है, टेक के अंदर एप्स, डिजाइन, डेवलपमेंट, गेम, मीडिया, सोशल नेटवर्क, इस सारी टेक्नोलॉजी से मुताबिक कीवर्ड। तो आपके कोई भी जनरल साइट खोल लें, उसके अंदर आपको काफी ज्यादा आइडियाज मिल जाएंगे कैटेगरीज, तो इससे आप देख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। मैंने बताया इस तरह जो साइटें आएंगी वो शायद ओपनली गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट ना करें, उनमें उन्हें हमें मनाना पड़ेगा, शायद रिप्लाई हमें ना आए उनका। लेकिन जिनका राइट फॉर्स लिखा होता है वहां रिप्लाई जल्दी आ जाता है। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, चैट जीपीटी का सवाल कल आपने किया था कि चैट जीपीटी का क्या, किसमें क्या रोल है, गेस्ट पोस्टिंग के अंदर क्या रोल है। अच्छा देखिए एक चीज याद रखिएगा कि हम जब भी गेस्ट पोस्टिंग के लिए कंटेंट राइटिंग करते हैं ना, अक्सर क्लाइंट ऐसे होते हैं हमसे कहते हैं जी मेरा आर्टिकल लिख भी आप दो, पब्लिश भी आप ही कर दो। अब जिन लोगों को चैट जीपीटी का इस्तेमाल पता है, वो लोग क्या करते हैं, बजाय राइटर को $5 देने के, कुछ चैट जीपीटी से खुद लिख लेते हैं। ठीक है ना। और खुद लिख के वो आर्टिकल पब्लिश करवा देते हैं। अब वो $5 उनके वो भी आ गए, और जो गेस्ट पोस्ट लगा के जो प्रॉफिट कमाना था 5-10 वहां से भी कमा ले, तो उन्होंने पर पोस्ट $10-15 आराम से कमा लिया। जरा जरा इस एक में ठहरिएगा, मैं वो इसलिए दिखा रहा हूँ। अच्छा ये चीज अभी होगी कि नॉर्मली लोग ये करते हैं, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि गूगल ने बहुत जल्दी जो है ना इसको पकड़ना शुरू कर दिया है। अब होता क्या है कि पहले वेंडर इतराज नहीं करते थे, हमने वेंडर को आर्टिकल सेंड किया, उसने पब्लिश कर दिया, काम खत्म। लेकिन अब वेंडर्स क्या करते हैं, जो अच्छे वेंडर्स हैं, जो अच्छी साइटों के मालकान हैं, जब उनको हम एआई टूल से आर्टिकल लिख के सेंड करते हैं, फिर क्या होता है, पहले उसको वो चेक करते हैं कहीं एआई कंटेंट तो नहीं है। अगर वो एआई कंटेंट हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं कि नया लिख के लाओ, तो वहां मुश्किलात पेश आती हैं। अच्छा अब होता क्या है कि हम जब अपने राइटर से लिखवाते हैं ना आर्टिकल, वो राइटर भी एआई टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो राइटर है, उन्हें लिखने की सेंस है, वो क्या करते हैं, वो कुछ टूल से लिख लेते हैं, कुछ खुद बीच में मिक्स कर लेते हैं। और जब मिक्स होकर कंटेंट आता है तो अक्सर वो पकड़ा नहीं जाता। इसलिए लिख वो भी यही टूल से रहे हैं, हम भी यही टूल से रहे हैं, लेकिन हम उसे चूंकि ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे होते, चेंज नहीं कर रहे होते, तो पकड़ा जाता है। राइटर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वहीं पकड़ा जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो सस्ता कंटेंट होता है ना, अगर गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपने 700 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवाना है, तो $5 में आपको वही बंदा लिख के देगा, $4-5 में, जो कि एआई टूल इस्तेमाल कर रहा है। वरना
500 700-800 वर्ड्स का आर्टिकल अगर आपने किसी अच्छे राइटर से लिखवाना है तो शायद आपके 15 से 20 डॉलर लगे एक आर्टिकल लिखवाने। री नहीं नहीं वो होते हैं, वो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उससे भी मामला ये होता है कि सब रीफ्रेज जब करते हैं ना तो बात का मीनिंग बदल जाते हैं। तो जब वो नहीं बदल जाते हैं फिर आपका जो कंटेंट है ना, जब वेंडर उसको पब्लिश करेगा, जब मतलब ही बदले जाएंगे तो रैंक नहीं करेगा। तो कंटेंट के अंदर जान होनी चाहिए। तो वेंडर आपकी गैस को एक्सेप्ट इसीलिए करता है कि उसमें कंटेंट अच्छा मिल जाए उसे और पैसे मिल जाए साथ। जी ठीक है। देखिए जितने मर्जी वो इसको रोल दें या वोट दें, मसला ये है कि अगर एआई कंटेंट से साइटें रैंक होना शुरू हो गई ना तो गूगल का सत्यानाश हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए गूगल की पॉलिसी क्या है। हाँ जी। सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है उसको। कर सकते हैं, हो सकता है। असल में इस पे वर्किंग की जरूरत है, इस पे वर्किंग मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि जो रोल हम प्ले कर रहे हैं वही रोल बोर्ड प्ले कर दे। मतलब एक बोर्ड बनाया जाए चैट जीपीटी से जो ऑटोमेटिकली सारी ढूंढे, उनके कॉन्टेक्ट निकाले, उन्हें आउटरीच करे, उनके साथ बार्गेनिंग करे, डील फिक्स करके उसके मालिक को अपने मालिक को दे दे। जो सारा काम कर रहे हैं ये डेफिनेटली ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। इस पे मैं आपको बताऊं एक चीज कि इस पे हमारी वर्किंग हो भी रही है, शदाबी के साथ बैठ के हम इस पे वर्किंग कर रहे थे। और हमारा प्लान ये था कि बोर्ड ऐसे तो नहीं, लेकिन हमारा प्लान ये था कि जी बॉबर के अंदर हम ये ऑप्शन दें कि उसके अंदर ही आपके पास मेल करने की ऑप्शन आ जाए। आप उस पर मेल सेंड करें और मेल लिखी लिखाई आप अब देखेंगे मैंने क्या मेल करनी है, वेंडर को मेल करनी है, क्लिक करें, लिखी लिखाई मेल आ जाए, उसको सेंड कर दें। उसने कोई जवाब दिया, उस पर बार्गेनिंग में क्या कहना चाहिए उसको, वो ऑटोमेटिकली लिखी लिखाई मेल आ जाए। लेकिन वो करें आप, मतलब उसमें ये था कि करें हम, लेकिन ऑटोमेटिकली वो जो लिखने वाला काम है वो रोबोट प्ले कर रहा हो। तो ये हमारा आइडिया था। उस पर वर्किंग भी थोड़ी बहुत की है, लेकिन काफी महंगा पड़ा था काम ये वाला। ओके जी वाइंड अप कर देते हैं इसको। नहीं नहीं वो डिफरेंट हमेशा उसका यही तो मसला फायदा होगा, हमेशा नई ईमेल जनरेट करेगा। लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा है फिलहाल। सो मैंने टेस्ट किया था, टेस्ट अच्छा हो गया है, कामयाब हो गया टेस्ट, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव है, शायद स्टूडेंट इसको बियर ना कर सकें। तो टाइम काफी शॉर्ट है और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपके सवाल के जवाब बाद मैं 2 मिनट से मेरे को दे दूँ आंसर। क्या नहीं इसमें देखिए सेटिस्फाइड जवाब क्या देना है, जब मैंने कह दिया कि हो सकता है ऐसा, हमारी जगह ले सकते हैं रिपोर्ट्स, तो उसके अलावा क्या कहा से दूंगा आपको। हो सकता है, लेकिन ये टफ काम है ना, मतलब इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो फॉरनर लोग हैं इस पे काम कर सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन लेकिन उसमें देखिए जब हम कोई भी बोर्ड बनाते हैं ना, कोई भी बोर्ड बनाते हैं हमें उसकी पहले उसको सिखाना पड़ता है। जब कोई बच्चा देखिए बच्चा पैदा होता है ना, जब बड़ा होता है तो इतने सालों में उसने सारे अल्फाज सीखे होते हैं, 15-20 साल वो कब होता है, उसने सारे अल्फाज सुन सुन के सीखे होते हैं। इस तरह हमें बोर्ड को भी सिखाना पड़ता है, उसकी मेमोरी में सेव करनी पड़ती है चीजें पहले, कि तुम्हें अगर कोई बंदा ये कहेगा तुमने ये कहना है उसे, उसको ट्रेन करना पड़ता है पहले, उस ट्रेनिंग में बाज का साला साल लग जाता है। ठीक है। चैट जीपीटी का मसला नहीं है, चैट जीपीटी ने अपना रोल प्ले कर दिया, लेकिन जो हमने बोर्ड बनाना है जो कि ये जज करे उसने क्या सवाल किया था, मैंने क्या जवाब देना है इसका, मैंने डील कैसे करनी है उसके साथ, उसने मुझे 50 किया मैंने 5 कहने हैं, क्यों कहने हैं 5, साइड के स्टेट्स मैंने कहाँ से पिक करने हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लगता सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। अच्छा जी मोस के लिए स्क्रीन शेयर कर दे, बस मैं अभी अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ से क्लास वाइंड अप करके, तो बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन आंसर मैं अंदर जाके कर लेता हूँ। ठीक है जी, ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ उनके लिए खुदा हाफिज़ जी। और बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है इसलिए मजबूरन हमें और साइन ऑफ करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा सा वेट कर लें 2 मिनट, मैं आपके साथ इंशाल्लाह बातचीत करता हूँ ऑफिस में जाकर।